बीएमसी के खिलाफ वॉच डॉग संस्था के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। ये मोर्चा किस लिए खोला हम जानते हैं वो संस्था के अध्यक्ष से। आइए। आज ये मोर्चा इसके लिए लाया गया कि पहले 3000 फाइल्स मिसिंग थे बॉम्बे कॉरपोरेशन से, वेस्टर्न सबर्ब बिल्डिंग डिपार्टमेंट में से। अमित साटम जो यहाँ के आमदार है, उनको सल्यूट है हमारे फाउंडेशन की तरफ से। उन्होंने एकदम आवाज़ उठाए सदन के अंदर, महाराष्ट्र असेंबली के अंदर। उसके पर थोड़े चर्चा में आए। चर्चा में आने के बाद में आज वो किधर ठंडे बक्से में पड़ गए वो फाइल्स में मुझे मालूम नहीं, और 50,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो गया। इसके बाद में अभी 40 फाइल्स यहाँ से मिसिंग हो गई। आज हम लोग ने जब वर्तमान पत्र में पढ़े तभी देखता तो 40 फाइल यहाँ से भी मिसिंग हो गए। बीएमसी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बोलेगा तो यही है, के वेस्ट। क्योंकि यहाँ एक के वेस्ट वार्ड के अंदर एंटी करप्शन ने 2-3 बार रेड करने के बाद में 2-3 ऑफिसर सस्पेंड हो गए, लेकिन सस्पेंड होने के बाद में ये लोग कुछ सुधरे नहीं, ये और बिगड़ते जा रहे हैं। हमारी संस्था जब भी कंप्लेंट करती है बड़े लोगों के खिलाफ में तो इनका रेट बढ़ जाता है। इनका रेट अगर 10 रुपये रहेगा तो डायरेक्ट 100 रुपये पे चढ़ जाता है। एक ऐश्वर्य डिज़ाइन करके इरला सोसाइटी रोड पे बन रहा है, 2000 फुट का बांधकाम था। वार्ड ऑफिसर को बोलने के बाद में उसका एक पार्ट तोड़ दिया 354 नोटिस देने के बाद में, और नोटिस देने के बाद में वो रनिंग ट्रेन जैसी बन गई। ये जो आपने कहा कि 40 फाइलें गायब हुई हैं, ये कब से गायब हैं और किस तरीके का फाइल है? 2015 से ये फाइल गायब है, 40 फाइल। और ये फाइल बोरा बोरा रेस्टोरेंट, ये गोल्डन चैरेट, ऐसे 40 बड़े बड़े कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स के फाइल गायब है। अगर आदमी का पानी का फाइल गायब हो जाता है तो उसको जुर्माना पड़ना पड़ता है, उसके ऊपर केस ठोकता है। यहाँ अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हो गया? 40 फाइल गायब हो गए, किसने गायब किया? यहाँ का कामगार ने किया क्या ऑफिसर लोग ने किया? ये फाइल होना था, एफआईआर फाइल होने था, लेकिन फाइल नहीं हो गया। हम लोग अभी सरकार से मांग कर रहा है कि इसके अंदर सीआईडी इंक्वायरी बिठाओ, नहीं तो मुंबई शहर में अभी ये ग्लोबल सिटी नहीं बोलता है मुंबई को, अभी इसको फायर सिटी बोलता है। अग्निकांड है ये, मुंबई का सबसे बड़ा अग्निकांड है अभी शहर। ये अभी ग्लोबल सिटी बोलने का लायकी का नहीं रह गया। ये फाइल जो गायब हुआ है उसके पीछे किसका हाथ है और क्या इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं? बड़े लोग शामिल हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी भी उसके मिली भगत है ना। फाइल ऐसा ही गायब नहीं हो सकता है। मैं अगर एक अधिकारी है, मेरे कबाट में वो फाइल रहना चाहिए। मेरे कबाट से चोरी कैसा होता है? मेरे कबाट की चाबी मेरे पास रहता है या मेरे बिलो अधिकारी के पास रहता है? वहाँ से गायब कैसे हो गए? तो इसके लिए इसके अंदर जांच होना जरूरी है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है। यहाँ पे जो आमदार हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, क्या ये मुद्दा नहीं उठा सकते? साहब, मैं भी एक एक्स कॉर्पोरेटर माजी नगर सेवक है। जब इस बम्बई शहर के अंदर पहली अग्निकांड हो गया होटल सिटी किनारा के अंदर, जहाँ 8 बच्चे लोग खाते खाते कोयला बन गया, इसका कोई ना लोक प्रतिनिधि, ना आमदार खासदार, ना नगर सेवक ने ये मुद्दा उठाया। आज तक उनको जुर्माना नहीं मिला। जब हम लोग ने इसको लोक आयुक्त के पास लेके गए, 4 बीएमसी के अधिकारी ने सस्पेंड हो गए, और उसके बाद में 1 लाख रुपये का मुआवजा। एक आदमी का खाना खाते खाते जान जाएगी, उसकी कीमत 1 लाख रुपया है। जो जवान बच्चे कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उनको 1 लाख रुपया दिया। अभी हमारे छोटे भाई एडवोकेट गॉडफ्री पिमेंटा, इन्होंने हाई कोर्ट में मांग किया कि आदमी की जान की कीमत बताओ। अगर उस होटल को लाइसेंस रहता था, उस होटल को फायर लाइसेंस रहता था, तो आज ये कांड नहीं होता था। आज मुंबई शहर में यहाँ भी अभी प्राइम मॉल के अंदर जो इरला सोसाइटी भी, वहाँ भी अंगार लग गए, लेकिन अंगार लगने के बाद में फाइल रद्द हो जाती है, और उसके ऊपर फिर बाद में वापस अनअथराइज्ड कंस्ट्रक्शन चालू होता है। 40 बड़े फाइल गायब होने के आप आरोप लगा रहे हैं बीएमसी पे कि 40 बड़े फाइल गायब हुए, इसके सबूत के तौर पर आपके पास क्या है? सब मुंबई मिरर के अंदर ये न्यूज़ आई, पहले दिन आई तो 40 फाइल का हमने सुन के एकदम धक्का बैठ गया। उसके बाद में दूसरा दिन हमारा कमिश्नर अजय मेहता, इन्होंने स्पष्टीकरण किया है कि भाई अगर 40 फाइल गुम हो गई, उसके ऊपर आदेश दिया है कि इंक्वायरी बिठाओ। हमको इंक्वायरी नहीं चाहिए, हमको एफआईआर चाहिए, और जो अधिकारी इसके अंदर लिप्त है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, वो जेल जाना चाहिए, तब ये मैसेज जाएगा दूसरा अधिकारियों को। यानी आपकी क्या मांगे हैं और आप सरकार या बीएमसी से क्या मांगे कर रहे हैं? हम तो यही मांग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा मत बनाओ। कॉरपोरेशन 30,000 करोड़ रुपया का ये टैक्स जो
लोगों से लेती है, लेकिन ये यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ लोगों के चप्पल घसते हैं। मैं एक माजी नगर सेवक है, एक्स कॉर्पोरेटर, मुझे मालूम है एक फाइल पास करने के लिए चप्पल गज जाती है, घर की रिपेयर परमिशन नहीं मिल सकती, इधर पैसा दो तो परमिशन मिलेगा। ये पैसा खाने का बंद करो। हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस मुंबई शहर के अंदर ये कॉरपोरेशन ऑफिस के अंदर विनाश हो रहा है। ये जो फाइलें गायब हुई हैं वो उसकी जिम्मेदार कौन है, किसे मानते हैं आप जिम्मेदार? हम अजय मेहता को मानते हैं, यहाँ के वार्ड ऑफिसर को मानते हैं, और कंसर्न डिपार्टमेंट जो अभी हेल्थ डिपार्टमेंट का और नाजमीन शेख उसको मानते हैं उसके अंदर जिम्मेदार। आपके प्रमुख मांगे क्या है इस फाइल को गायब होने के? प्रमुख मांगे यही है कि जो 40 फाइल मिसिंग है इसकी जांच होना चाहिए। अगर मिसिंग है तो क्यों मिसिंग है, एफआईआर लॉन्च होना चाहिए, और एफआईआर में अगर दोषी पाया गया तो उसको डायरेक्ट जेल भेजो। किस विभाग से जांच की मांग कर रहे हैं आप? सीआईडी सब। मोर्चे में शामिल और कुछ हमारे कार्यकर्ता साथ में हैं, हम जानते हैं मोर्चे में वो क्यों शामिल हुए हैं। नहीं, मैं भी एक वॉचडॉग फाउंडेशन का ट्रस्टी हूँ। आज का ये जो मोर्चे का मुख्य कारण है कि इस वार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, और इस भ्रष्टाचार के तहत यहाँ के कम से कम 4 बड़े अधिकारी को निलंबित किया गया है, सस्पेंड किया गया है। हम तो बोल रहे हैं कि उनको पहले अरेस्ट करो। यहाँ पे ये सबसे भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बन गया है। इसके अंदर के वेस्ट वार्ड में सब पॉश एरियाज आते हैं, जू है, विले पार्ले है, इरला है, यहाँ पे लोखंडवाला है, बड़े बड़े मतलब मॉल्स है, शॉपिंग सेंटर्स है यहाँ पे। और मतलब बम्बई शहर में जो फायर की घटना इतने बढ़ते जा रही है, अगर इसके ऊपर हम मतलब पूरी तरह जांच नहीं करेंगे, कानून का मतलब उल्लंघन करते जाएंगे और बीएमसी अपना मतलब आंख बंद करके। 40 फाइलें थी, वो किस तरीके की फाइलें थी? क्या उसमें बिल्डर के लोग शामिल थे और कई अदर बड़े रेस्टोरेंट में किस तरीके के फाइल थी? नहीं, ये जो 40 फाइलें थी वो सब होटल, रेस्टोरेंट और बार, ये पब्स, ये फाइलें थी। ये मतलब जितने भी होटल्स है, ज़्यादा से ज़्यादा होटल अवैध रूप से मतलब काम धंधा होता है और उनकी आमदनी बड़ी होती है, और इसके लिए कॉरपोरेशन के मतलब उधर अनदेखी करते हैं और ये सब होने देते हैं, और फिर कुछ ऐसा अंगार लगने के बाद में सडनली इनका मतलब आंख खुल जाता है और उसके बाद कार्रवाई की मांग होती है। जब यहाँ पे पता चला कि 40 फाइलें गायब हो गई है और मुंबई मिरर ने ऐसा पब्लिश किया, अभी हालांकि हम अभी प्रशांत गायकवाड़ साहब से मीटिंग करके आ रहे हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसके अंदर जांच करेंगे और जितने भी अवैध होटल, पब्स और जितने भी ऐसे मतलब कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर ठोस कदम उठाएंगे, उसके ऊपर मतलब इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, और कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ में हमसे मोर्चे में शामिल हुए हैं, इनसे हम जानते हैं कि मोर्चे में क्यों आए हैं और बीएमसी के खिलाफ क्यों मोर्चा खुला है। बीएमसी में कुछ अंधाधुंधी काम चल रहा है, उस वजह से हमारे जो वॉचडॉग फाउंडेशन के निकोलस एल्मेडा, गॉडफ्रे पिमेंटा, इन्होंने कुछ इधर के अंधाधुंधी बताने के बाद हमको भी ज़रा कुछ जानकारी मिले करके हम इनके साथ में जुड़े हुए हैं। मोर्चे में और शामिल कार्यकर्ता हैं और कहाँ से आए हुए हैं और क्या चाहते हैं बीएमसी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खुला, बताइए आप। देखो, मैं जू से हूँ, जू का रहने वाला हूँ, नोवोटेल के सामने से। मुझे हर समय बीएमसी आते टोचते रहते कि तुम्हारा जगह इलीगल है, जबकि मैंने सब पेपर दिखाने के बावजूद, कोर्ट में केस देने के बावजूद भी उन लोग ये मानते हैं कि इलीगल जगह है। और ये सब होता है कॉरपोरेशन वाले लोग जो सताने का काम करते हैं और पैसे खाने का काम करते हैं। हम जानते हैं वॉचडॉग संस्था के जो अध्यक्ष हैं कि अगर बीएमसी ने कोई कार्रवाई नहीं की तो इनका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यह है कि आने वाला दसरा दिन है, दसरा के दिन पे हम लोग ने हमारे थोड़े अधिकारी को हमारे दिमाग में रख दिया। उसको अचानक और भयानक जाके उसके घर के पर जाके उसका सत्कार करूँगा कि भाई भ्रष्टाचार बंद करो, कॉरपोरेशन में आप हमारा खून पसीना का टैक्स पेयर का पैसा के ऊपर जीते हैं, पगार लेते हैं, ईमानदारी से काम करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। नहीं, इस तरीके का मुंबई जैसे सिटी में, महाराष्ट्र में जहां कानून व्यवस्था मानी जाती है, इस तरीके का आंदोलन करना क्या ठीक रहा? आंदोलन नहीं करेंगे। बाबा साहब ने बोला हमको शिका, संगठित और संघर्ष करा, अन्याय वाचा फोड़ा। हम अन्याय को जब तक आवाज़ नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं आपको, आप भी क्या बताएंगे दुनिया को?
दुनिया को हम इसके लिए बताता है अन्याय सहन मत करो, आप भी अन्याय सहन मत करो, नहीं तो अन्याय बढ़ते जाएगा। आप भी एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, तो टैक्स भरने के बावजूद आपको जो अगर पानी सड़क ये बरोबर नहीं मिलता रहेगा तो बम्बई शहर में आवाज़ उठाने का काम आपसे भी शुरुआत करो, हम तो करते हैं। ये कितने दिनों से आंदोलन है, ये फाइल जो गायब हुई कितने दिनों से आंदोलन आपका चल रहा है? 1985 से आंदोलन करते हैं बम्बई शहर के अंदर। 103 मेरे पर पुलिस केसेस हो गए। हिंदुओं के शमशान भूमि के अंदर भी भ्रष्टाचार चलता है, उसको भी उजागर करके आज हिंदुओं को मुफ्त लकड़ा मिलने का कारण हमारा वॉचडॉग फाउंडेशन है। हम लोग छोड़ते नहीं, हम लोग PIL मास्टर्स है, हम लोग कोर्ट कचहरी भी जानते हैं, क्यों हम दो रुपये के कलम वापरते हैं। और कलम से इतनी ताकत है कि एक तलवार के नोक के पर जैसी तलवार को एक नोक रहती है धारदार, वैसा हमारे कलम के अंदर है, क्यों हम कायदे का पालन करता है और कायदे का उल्लंघन करके कोई आंदोलन नहीं करता है। इस मामले को लेकर के वार्ड ऑफिसर से आपने मुलाकात की? वार्ड ऑफिसर ने अपनी खामियां बताई कि ये 2015 में अभी ये वार्ड ऑफिसर अभी आया नया है, तो इसको दोष नहीं दे सकता है। लेकिन उन्होंने बताया कि जो खामियां हो गई है उसके पर हम लोग जांच कर रहे हैं और वो फाइल अगर मिसिंग रहेगा तो उसको वापस रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि उसका डॉक्यूमेंट मंगाएंगे, अगर गलत है तो संस्था को बंद करें। FIR दर्ज करेंगे? FIR दर्ज करने के लिए बोला है, नहीं तो हम लोग CID को तो लिखते हैं। हमको ऊपर न्याय देवता के ऊपर भी भरोसा है, अगर नहीं मिलेगा न्याय CID की तरफ से भी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। हमारे साथ में थे वॉचडॉग फाउंडेशन के अध्यक्ष अल्मेडा जी, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खोल रखा है और कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है BMC में कि फाइलें गायब हुई हैं। महाराष्ट्र के मंत्रालय में भी ऐसे फाइलें कई गायब हो चुकी हैं। ये मिनी मंत्रालय कहे जाने वाला BMC में ये ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई संस्था ने मोर्चा खोल रखा है। कई बार कई समस्याओं को लेकर के कई संस्था ने मोर्चा खोल रखा है। अब देखना ये है कि ये संस्था को न्याय मिलता है या नहीं। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ जितेंद्र मिश्रा, IN24 न्यूज़, मुंबई।